जी हाँ साथियों, कौशल रोजगार निगम के माध्यम से लगे कर्मचारी साथियों के वेतन में जो विसंगतियां हैं उनको दूर करने के संबंध में जो कर्मचारी साथी लगातार आवाज उठाते रहते हैं, उन्हीं जो वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए एक लेटर जारी किया गया है। साथियों, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 16/12/2024 आज की ही डेट में साथियों जो कर्मचारी साथी हैं उनका अलग अलग अनुभव का दोस्तों जो ग्रेड बनाया गया है, जैसे 0 से 5, 5 से 10 और 10 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस वालों की सैलरी दोस्तों उनके अनुभव के हिसाब से अलग अलग होती है। लेकिन इस एक्सपीरियंस का लाभ बहुत सारे कर्मचारी साथियों को नहीं मिल पा रहा है, तो उसी लाभ को देने के संबंध में दोस्तों ये लेटर जारी किया है। और इसका जो है अच्छे से लेखा जोखा रख सके डिपार्टमेंट में किस कर्मचारी के पास कितना अनुभव है, उस सब को मेंटेन करने के संबंध में ये लेटर जारी किया गया है ताकि कर्मचारियों को अपने अनुभव का पूरा लाभ मिल सके। देख लीजिए दोस्तों इस लेटर में विस्तार से क्या कुछ बताया गया है। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, संविदा कर्मचारियों के पिछले अनुभव पर विचार न करने के कारण वेतन विसंगति के समाधान का अनुरोध। तो दोस्तों वेतन विसंगति के समाधान का अनुरोध यहाँ पर किया गया है। इसमें बताया गया है साथियों, यहाँ पर इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि पिछले ठेकेदार से कौशल रोजगार निगम में स्थानांतरित किए गए संविदा कर्मचारियों को प्रभावित करने वाली वेतन विसंगतियों के बारे में एक मुद्दा है। यह संज्ञान में आया है कि कर्मचारियों को विभाग में उनके पिछले अनुभव की मान्यता के संबंध में विरोधाभासी निर्देशों के कारण उनके वेतन वृद्धि में विसंगतियों का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि अलग अलग तरह के निर्देशों के कारण साथियों ये जो चीजें हैं हो रही हैं कि उनको जो है अलग अलग वेतन मिल रहा है, वेतन विसंगतियां मिल रही हैं, देखने में आ रही हैं उनके वेतन में। साथियों निर्देशों के अनुसार कौशल रोजगार निगम में पोर्ट करते समय विभाग में कर्मचारियों के अनुभव को उनके वेतन निर्धारण में ध्यान में रखा जाएगा। इन निर्देशों के आधार पर उनके वेतन को 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। ये थे 0 से 5, 5 से 10 और 10 साल से अधिक वाले। लेकिन साथियों हो क्या रहा है ये देखिए, इन्होंने यहाँ पर बताया है, यानी कि समस्या इनके संज्ञान में है। हालांकि चूंकि कर्मचारी अब कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत आए हुए उनको 2 साल से अधिक का समय बीत चुका है, इसलिए कुछ कर्मचारी जिनके पास 0 से 5 साल का अनुभव था वे 5 से 10 साल की श्रेणी में आ गए हैं। जिनके पास 5 से 10 साल का अनुभव था वो 10 साल से अधिक की श्रेणी में आ गए हैं। दुर्भाग्य से वेतन वृद्धि प्रदान करते समय कौशल रोजगार निगम केवल पोस्टिंग की तिथि तक के अनुभव पर ही विचार कर रहा है और कौशल रोजगार निगम में प्राप्त अतिरिक्त अनुभव को ध्यान में नहीं रख रहा है। यानी कि जब उनको कौशल रोजगार निगम में पोर्ट किया गया था उस समय उनके पास कितना अनुभव था, उसी अनुभव को सिर्फ काउंट किया जा रहा है वेतन वृद्धि के लिए। लेकिन अब साथियों आप लोगों को पता है अब 2 साल से ज्यादा का टाइम जब हो गया है कर्मचारियों को पोर्ट हुए, तो अब यहाँ पर इस एक्सपीरियंस को काउंट नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर इस समस्या को बताया गया है। इसके परिणाम स्वरूप निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। जिन कर्मचारियों ने पोर्टिंग के समय 10 वर्ष का अनुभव पूरा कर लिया था उन्हें 10 वर्ष से अधिक के अनुभव के अनुसार भुगतान किया जा रहा है। पोर्टिंग के समय जिन कर्मचारियों ने 9.5 साल का अनुभव पूरा कर लिया था उन्हें अब भी 5 से 10 साल के अनुभव वाली श्रेणी के अनुसार ही वेतन दिया जा रहा है, भले ही उन्होंने कौशल रोजगार निगम में 2 साल से ज्यादा काम कर लिया हो। दरअसल ऐसे कर्मचारियों का कुल अनुभव 12 साल से ज्यादा है और उन्हें 10 साल से ज्यादा वाली श्रेणी के अनुसार वेतन वृद्धि मिलनी चाहिए। ऐसी बात नहीं है साथियों की कर्मचारियों की परेशानियों का नहीं पता है डिपार्टमेंट में बैठे अधिकारियों को। इसमें यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे भाई अधिकारियों को इसके बारे में संज्ञान है। देखिए यह भी सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय को प्रभावित कर्मचारियों से इस मुद्दे को उजागर करने वाले कई ज्ञापन प्राप्त हुए हैं। यानी कि कर्मचारी लगातार ज्ञापन भी दे रहे हैं। परिणाम स्वरूप कई संविदा कर्मचारियों को अनुचित वेतन विसंगतियों का सामना करना पड़ रहा है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए यह अनुरोध किया जाता है कि कर्मचारियों के अनुभव का उचित लेखा जोखा रखने तथा उन्हें उनके पूर्ण कार्य अनुभव के आधार पर उचित वेतन प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए कौशल रोजगार निगम के साथ मामला उठाया जाए। यानी कि साथियों इसमें यह बात बोली गई है कि भाई जो कर्मचारियों का सही एक्सपीरियंस है उसका सही से लेखा जोखा रखा जाए और कर्मचारियों का जो वास्तविक एक्सपीरियंस है
उसको चढ़वाने के लिए, उसके अनुसार वेतन जारी करने के लिए कौशल रोजगार निगम के साथ दोस्तों इस मामले को उठाया जाए, उनसे बातचीत की जाए। यह आपकी जानकारी के लिए है तथा कृपया आगे आवश्यक कार्रवाई करें। तो आगे आवश्यक कार्रवाई करने के लिए बोल दिया गया है। यहाँ पर दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम से जुड़ा हुआ दोस्तों ये लेटर है। तो आने वाले समय में आप लोग देखेंगे कि जो कर्मचारी साथी हैं जिनके पास जो अनुभव है, उनके अनुभव को अच्छे से कलेक्ट किया जाएगा और अच्छे से उनको जो है जो भी वेतन विसंगतियां हैं उनको दूर करके वेतन देने का प्रयास करेगा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। तो दोस्तों फिलहाल के लिए अपडेट थी। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें दोस्तों, साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।